नमस्कार दोस्तों, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, हाय, गुड आफ्टरनून। मैं संतोष, आपका होस्ट। जैसा कि मेरे से आपसे बात की थी मैंने कि मैं आपके सामने बहुत जल्द एक चैनल पेश करने जा रहा हूँ जिसमें सारी चीज़ रॉ रहेगी। इसमें कोई अ, आपका जो भी मिक्सिंग वगैरह वो नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ ऑन द रॉ मेड। सो टुडे आई वांट टू शेयर समथिंग अबाउट द टॉपिक के बारे में मैंने बोला था बट आपने बताया नहीं। सो मैंने आज रैंडमली एक टॉपिक चूज़ किया है। द टॉपिक इज़ दैट कि आज के साथ टाइम पे हम जिस एरा पे रह रहे हैं तो उसमें हमारे पास आध्यात्म और भौतिक जो दो समाज के दो फेज हैं वो एक ही हैं या अलग अलग है। तो मैं इसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो हमारे सनातन में जो आपको बताया गया आध्यात्म के बारे में, और जो हम अपने अधिकतर लोगों के मुंह से सुना होगा आपने कि द आध्यात्म और स्पिरिचुअल थिंग्स इन टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फिजिक्स और साइंस। बट राइट नाउ द सिनारियो इज टोटली चेंज। द थिंग इज दैट कि आज आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अ, हमारे जो सनातनों टाइम पे जो बोला गया था और जो आज हम समझ पा रहे हैं वो चीज़ एक ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं एकदम साइंस के बैकग्राउंड से नहीं घूम के जा रहा हूँ और ना ही मैं किसी पर्टिकुलर धर्म के उपलक्ष्य में बोल रहा हूँ। बिकॉज द थिंग इज दैट द सनातन इज़ नॉट ए धर्म, इट्स अ लिविंग ऑफ लाइफ। क्योंकि इफ आप अगर आपने पढ़ाई करेंगे तो आप देखेंगे कि वेदास के टाइम पे देयर इज़ नो धर्म। वेदास हमें बताते हैं हाउ टू लिव अ लाइफ। बिकॉज द थिंग हम वी आर द ह्यूमंस, और जो हम ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, हमारे एक जीने का तरीका है। आप समझ रहे हैं ना कि मैमल्स और ह्यूमंस में एक डिफरेंस है, एक छोटी सी पतली सी लेयर है। वो क्या बताती है कि वी आर द ह्यूमंस एंड दैट दीज थिंग्स आर लिविंग थिंग्स। लाइक पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, उन पे भी और हम में एक छोटी सी थिन लेयर है। वो यही है कि हमारे पास विवेक है। हिंदी में विवेक कहते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ों को समझने की अंडरस्टैंडिंग है, जिससे हम सही गलत का फैसला दे सकते हैं और उसी के हिसाब से हम जीना चाहते हैं। तो ये चीज़ हमें सिखाती है हमारा सनातन। और इसी बात को हमारा जो आज की तारीख में जो फिजिक्स है वो भी इसी चीज़ को कहीं ना कहीं से क्या करता है, लिंक करता है। तो हमारी जो लिविंग ऑफ लाइफ है वो डिपेंड करती है किस पे, हमारे रहन सहन पे। और तो आज की तारीख में जब हमें पता है कि साउंड, इलेक्ट्रिसिटी सब में क्या है कहीं ना कहीं, और या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, सब में वेव्स हैं। इवन तो ग्रेविटी है उसमें भी, वो भी एक तरीके की वेव है। हम टाइम कहते हैं एक लीनियर में चल रहा है सामने से, हम उसमें बैक में नहीं जा सकते। तो ये सारी जो हमारे पास जो भी हमारे आज की तारीख पे जो हम चीज़ें पा रहे हैं, जो हमें दिख रही है, जो चीज़ें हम समझ पा रहे हैं, वी अंडरस्टैंड द थिंग्स, कहीं ना कहीं हमारे दंत कथाओं में, मे बी फिक्शंस में या साइंटिफिक मूवीज़ में कहीं ना कहीं हमने ये देखा है और उसी पे हम काम कर रहे हैं। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जहाँ हमें अवरोध होता है, जिस चीज़ के बारे में हमें रोका जाता है, हम उससे और ज़्यादा बढ़ते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट की क्या होता है कि जनरली यूथ्स में होता है, जिन घरों पे बच्चों को कहा जाता है कि द स्मोकिंग इज़ नॉट हेल्दी थिंग्स, ड्रिंकिंग इज़ नॉट गुड, तो उनके बच्चे के दिमाग में क्यूरोसिटी जाग जाती है कि भैया आखिर ये कह रहे हैं तो मना क्यों कर रहे हैं, एटलीस्ट वी ट्राई द थिंग्स व्हाट हैपन। तो सेम थिंग क्या होता है कि हम जो जिस चीज़ को जितना जकड़ के रखते हैं, आपने देखा होगा एक फिलोसफी है, रेत को जितना दबा के मुट्ठी में रखोगे उतना वो क्या है, फिसलते ही जाता है और फिसलते रहेगा, यानी कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। सेम थिंग हमारी लाइफ, हमारी सोच, हमारे थॉट प्रोसेस का है कि हम जिसको जितना सोचेंगे उतना ही हम कर सकते हैं। तो आप साइंटिस्ट ऑल्सो प्रूवन दैट कि हमारी बॉडी भी एक वाइब्रेशन को समझती है, और जो
वेदांत में हमें बताते हैं, वो भी हमारी इसी चीज़ को बोलते हैं, लाइक व्हेन यू चैंटिंग अ मंत्रास, इफ यू गो विद एनी धर्म, एनी समथिंग दे सेइंग टू मसमरिंग टू, कि कुछ ना कुछ आप चैंट करो या कुछ बोलो, तो बोलते हैं। तो क्या होता है, एक वाइब्रेशन है, जिस वाइब्रेशन पे हमारी जो सोल है, मे बी सुपर नेचुरल पावर कहिए, या इस ब्रह्मांड या यूनिवर्स में कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होती है। सो वो कनेक्टिविटी बनाने के लिए तो हमें कुछ उस पर्टिकुलर जो वाइब्रेशन है उसको महसूस करना पड़ता है। फॉर लाइक एग्जांपल, आप जैसे अगर भ्रामरी करते हैं तो आप चैंटिंग करते हैं साउंड, जैसे ओम है, अ ओ शब्द को वाइब्रेट करके होता है, क्योंकि अब जब चैंटिंग करते हैं लास्ट में जब फिनिश होता है तो म की धाउन साउंड अपने आप आती है। तो एक्चुअल में ओम जो वर्ड है वो अ का ही वाइब्रेशन वर्ड है। तो इसी तरह मंत्रास को जब आप चैंट करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फील होता है। सेम लाइक दैट किसी न किसी धर्म में हर कोई ना कोई बुक्स होती हैं, कोई चीज़, कोई कई क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हिंदू रिचुअल्स में या चीज़ों में टेम्पल्स पर एक पर्टिकुलर जगह बनाए जाते हैं ऊंचे में, जहाँ की वाइब्रेशन थोड़ी अलग होती है। इवन द मस्जिद और जो भी चीज़ें होती हैं, इनका कोई स्ट्रक्चर इस तरीके बनाया जाता है वेर यू फील, आपको वो चीज़ें फील होती हैं और आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं से बनता है। तो सेम थिंग दैट कि आज की तारीख में जो न्यू रिसर्चर्स हैं, इवन द आइंस्टाइन ऑल्सो बिलीव दैट कि कहीं ना कहीं भगवान नहीं तो कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं। बिकॉज आप अगर आप किसी लॉ को मानते हैं तो लॉ को पता है कि आप किसी स्पीड से जा रहे हैं तो आपको एक्सीलेटर लगेगा। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उस चीज़ में कुछ ना कुछ उसकी स्पीड कम होनी चाहिए, बट यहाँ कमी नहीं होती। सूरज करोड़ों अरबों साल से चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है, उसके 1 मिली सेकेंड्स की भी आप पे क्या कहते हैं कमी नहीं हो सकती। अगर 1 मिली माइक्रो 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 से भी, अगर नैनो सेकंड से भी, नैनो सेकंड में भी अगर उसमें थोड़ी सी डिफरेंस हुई तो पूरे अर्थ में भूचाल आ जाएगा। तो हमारा जो लाइफ है वो ख़त्म हो सकती है। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ चीज़ है, कोई ना कोई पावर है या यूनिवर्स है जो इस चीज़ों को चला रहा है प्रॉपर वे में। इवन जो मैं ब्रीथ ले कर रहा हूँ, ये भी ना कहीं जो सांस मेरी ऑक्सीजन है कोई भी मेरे अंदर जा चुकी, तो कहीं ना कहीं से सेटलमेंट है। इफ़ आई एम टॉकिंग विथ यू, जो भी ये माध्यम है, तो इसके पीछे भी नेचर का ही हाथ है। तो क्या है, अब हमने कई बार सुना भी है कि नेचर क्या करती है, प्रकृति क्या करती है, वर्ण करती है ना। तो प्रकृति चूज़ करती है, हम फ्री फॉल में नहीं है, हम चीज़ों को नहीं चूज़ कर सकते। हम सोचते हैं कि हम चूज़ करें, बट ये एक्चुअल में होता नहीं है। तो इसी चीज़ के बारे में हम रैंडमली मैं बात करना चाह रहा था कि आपको बताने इन बारे में बात करना चाह रहा था। हो सकता है मैं दिशा भटक रहा हूँ, बट द थिंग इज दैट कि मेरा जो मोटो है वो स्पिरिचुअलिटी और भौतिकी दोनों को साथ जोड़ना है। और जिसका हमने, अगर मैं परसों गीता पढ़ रहा था तो उसमें मुझे सेम वही चीज़ लगी, जो मैं क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहा था तो उसमें मुझे ऑलमोस्ट सेम चीज़ें लग रही थी। हाँ, थोड़ा 19-20 होता है, बट द थिंग इज दैट कि आपको चीज़ें बताई जाती है, पैरेलल यूनिवर्स, समटाइम पीपल सेइंग दैट कि मल्टीवर्स। तो ये चीज़ें कहानियों में, किस्से कहानियों में हमारे धर्म में पहले बता रखा है। सेम लाइक दैट कि आज से 100 इंटू अर्ली 2000 से पहले द मोबाइल और डेटा थोड़ा अजीब सा लगता था कहने में। वी ऑल्सो लाफिंग द थिंग्स कि यार ऐसी बातें कर रहे हैं। अर्ली 90s में अगर कोई ई शॉपिंग के बारे में बात करता तो हम सब मजाक सोचते। तो सेम थिंग क्या है कि हमारी जो सोच है वो डिपेंड करती है कि आप क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। सो जैसा कि आपसे मैं बता रहा था कि चीज़ें बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि चीज़ों को कि ये कैसे बनेंगी। तो तो कहीं ना कहीं जैसे मेरे टाइम पे तो हम जब पढ़ते थे तो वी फील दैट कि हम फिजिक्स टोटली डिफरेंट थिंग, लॉ टोटली डिफरेंट थिंग होते हैं। बट हम जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हमें ये पूरे लॉ चेंज हो जाते हैं। और जब नैनो
टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो हमारी जो लॉ है फिजिक्स के लॉ टोटली चेंज हो जाते हैं। फिर स्ट्रिंग थ्योरी आती है। स्ट्रिंग थ्योरी आती है तो वो कहता है कि जब तो हमने पढ़ा है न्यूक्लियस के अंदर भी अलग ही चीज़ है। तो बेसिकली मेरा कहना ये है कि हमें ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें अपने दिमाग को ओपन रखना पड़ेगा, और हम किसी चीज़ को प्री डिफाइन नहीं कर सकते। ये हमारी डेस्टिनी जिसे कहते हैं कहीं ना कहीं है कि आप किसी चीज़ को प्लान करते हैं तो वो होता है कि वो चीज़ होती हो सकती है नहीं होगी, और हर किसी का टाइम जोन आता है। टाइम जोन मीन्स कि मे बी आपका टाइम जोन अलग होगा मेरे लिए, मेरा टाइम जोन अलग है। तो आपको इसकी समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके लिए इसके लिए मैंने आपको चीज़ों को अपने अंदर की बात चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें इसीलिए हमारे सनातन में क्या कहा जाता था, हमें 4 वर्ण दिए जाते थे, जिसमें क्या हमारा जाता था शुरुआत के जो ब्रह्मचर्य का मेन टाइम होता था स्टडी टाइम, फिर स्टडी टाइम के बाद 25 से 30 का हमका होता था हैं, उसमें गृहस्थ आश्रम, उसमें भी गृहस्थ के साथ साथ कुछ पढ़िए। देन वानप्रस्थ आश्रम आता था। वानप्रस्थ आश्रम में भी क्या होता था कि जो चीज़ें आपके मटेरियल थिंग जो आप स्टडी भूल गए हैं वो आप आफ्टर 50 कंप्लीट कीजिए। देन आफ्टर यू गो विद संन्यास आश्रम। तो आपको सेम थिंग, तो इसलिए ये चीज़ें बताई गई कि आपकी स्टडी कितनी ज़रूरी है। तो और साथ में आपको ब्रॉड माइंड बनना पड़ेगा, नैरो माइंड नहीं बनना पड़ेगा कि आप ऐसा है। बिकॉज द थिंग दैट कि आपको पता होना चाहिए कि आपका विजन क्या है, तो उस हिसाब से आप काम करेंगे। ये आप कोई भी अगर आप जोन कुछ भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से मुझे यूएस जाना है तो वाया शिप जा सकता हूँ मैं, या वाया फ्लाइट जा सकता हूँ, या वाया साइकिल भी जा सकता हूँ, या वाया मैं बस से भी जा सकता हूँ। अब आप कहेंगे यूएस में कैसे जा सकते हैं, कंट्री टू कंट्री चेंज कर करके, बट ये डिपेंड करता है कि मैंने कैसे पहुंचना है। तो मेन मोटिव ये है कि आपके पास बोर्डिंग पास है तो आप उस बोर्डिंग पास से आप कहीं भी जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको समझ से पहले ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर आपके जीवन को पता चलता है कि आपके जीवन का लक्ष्य ये है तो यू डेफिनेटली यू बी देयर। तो आज के लिए ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आध्यात्म और विज्ञान एक ही है, और आध्यात्म और विज्ञान को समझने के लिए आपको दोनों पे कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी, और आपको अंधविश्वास सी न बनते हुए उस पे फैक्ट को चेक करते रहना पड़ेगा कि आपको फील होनी चाहिए। जैसे कि मैंने शुरू के अपने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि वाइब्रेशन जैसे मैंने बोला था चैंटिंग या ओम मंत्रा और समथिंग हमिंग मंत्रास फॉर टिबेटन्स और वट एवर दे डूइंग, तो उससे भी बॉडी फील करती है। और आपने अभी साइंस में देखा होगा कि जब सैनिक पुल पार करते हैं तो सबके पैरों की आवाज़ एक साथ नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज उनकी हो सकता है बिल्डिंग के वाइब्रेशन और वो मैच करता है पुल ढह जाए। मे भी सेम थिंग बिल्डिंग्स में होती है कि बिल्डिंग की भी वाइब्रेशन और उसमें ज़्यादा अलग अलग कही जाती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर वाइब्रेशन मिल जाती है तो बिल्डिंग ढहने का डर होता है। सुपरसोनिक प्लेन जब चलते हैं तो उनके से भी वेव्स चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि चीज़ें हैं कि हर किसी चीज़ के वेव का इतना फ़र्क पड़ता है, वाइब्रेशंस का इतना फ़र्क पड़ता है लाइफ में। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ भी वाइब्रेशन आ रही है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरी टंग आपस में ऊपर नीचे कर रही है, हवा बाहर आ रही है, साथ में कुछ वाइब्रेशन में कुछ न कुछ हर्ट्स निकल रही है जिससे आपको साउंड आ रही है। तो यानी कि मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें क्या हैं, हमारे कनेक्शन है। सो आज की तारीख आज मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। आपके अगर कोई कमेंट हो या कुछ और बातें करना चाहें तो प्लीज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच।